लव एंड लस्ट में डिफरेंस कैसे पता करते हैं? Lust should chronologically come after love. The sad part in today's generation is that it comes before. आजकल क्या है, एक माइल्ड डेट हुई, फिर एक वाइल्ड डेट हुई, बात खत्म। मनर सेठ, इंडियाज बिगेस्ट स्टैंड अप पोएट एंड राइटर, ये अपनी लव लाइफ एंड हार्ट ब्रेक वाली शायरी के लिए वर्ल्ड फेमस है एंड अराउंड द वर्ल्ड लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं उनके हार्ड टाइम से निकलने में। डू यू थिंक मेन लव डिफरेंटली व्हेन नो वन इज वाचिंग? इश्क में तो हर लड़का सॉफ्ट है, वो पूछेगी मेरे बाबू ने खाना खाया था, आपने भी खा लिया, आपने बाबू ने खाया। मेन और वुमेन लव में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मेरे को लगता है लड़कियां जब इश्क में होती है ना, लड़कियां बच्चियां होती हैं। The day she stops acting like a kid, she is not in love anymore. लड़का इश्क में दोस्तों हरकतें करने लग जाए, उसको पता नहीं रहेगा दिन हो रही है रात हो रही है, बस उसको एक चीज याद रहेगी कि मेरी बंदी, मेरी क्रश, मेरी गर्लफ्रेंड। आई फील बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि लड़के दिखाते नहीं है लव। उनके दिखाने का तरीका होता है कि जब तुम अपने लड़के के साथ जाती हो ना, तो जो तुम्हें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है ना, वो मेहनत करके वो किसी ना किसी तरह सटली दिखाने की कोशिश करता है। वो उसकी लव लैंग्वेज है। इश्क है तुम्हारी? मेरे को ना पार्टी वार्टी करनी बड़ी पसंद थी। फिर मेरी जिंदगी में किसी का आना हुआ तो उस पे मैंने एक शेर लिखा था, गमों के नगमे गाता नहीं है, वादे भी सारे निभाता नहीं है, जो निकलता नहीं था क्लबों से बाहर, वो लड़का क्लबों में जाता। तो भाई वो बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो बना देना भाई, मुझे लगता है वो इश्क है। डेटिंग ऐप से प्यार हो सकता है? आज वैलेंटाइन डे स्पेशल एपिसोड है एंड इट्स ऑल अबाउट लव। इसीलिए आज हम वैलेंटाइन डे स्पेशल ऑफर लेके आए। तो जो आप हमारी केटल देखते हो, हमारी ब्रांड वाईएफएल होम की क्योरा रेट्रो इलेक्ट्रिक केटल, आज अगर आप ये खरीदते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देन आज इसके साथ आपको 2 प्रीमियम हैंडमेड कप्स जिनकी वैल्यू 1798 रुपीज़ है, वो एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। एंड ये ऑफ़र बहुत कम समय के लिए। तो हार्वर्ड की एक स्टडी है कि अगर आपको लाइफ में बहुत हेल्दी एंड हैप्पी रहना है लंबे समय तक, तो आपकी जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उन्हें बहुत हेल्दी रखना पड़ता है। एंड सबसे छोटा प्रिंसिपल एंड सबसे इजी वे होता है एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए कि आप आपके लव्ड वन के साथ छोटे छोटे रिचुअल शेयर करो। जैसे रोज़ सुबह की चाय साथ में पियो, या रोज़ शाम की कॉफ़ी साथ में पियो, या कुछ ऐसा एक दूसरे के पास होना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आती हो और एक दूसरे का ध्यान आता है। ये एक बहुत छोटा प्रिंसिपल है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसीलिए हमने जो हमारे 2 प्रीमियम हैंडमेड कप्स हैं, ये डिसाइड किया कि हम आपको फ्री में दे दें विथ स्पेशल ऑफर अगर आप आज हमारी क्योरा रेट्रो इलेक्ट्रिक केटल खरीदते हो जो वाईएफएल होम ब्रांड की है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। हम ना इस पॉडकास्ट पे बहुत लॉजिक, वैल्यूज, साइकोलॉजी, बिहेवियर, किस तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप को तुम बेटर कर सकते हो, क्या टूल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब बहुत वैसी बातें करते हैं। पर एक्चुअल जब प्यार होता है ना, और जब आप प्यार में होते हो तो सब लॉजिक्स हो जाते हैं साइड में, आपका दिमाग चलता नहीं है। तो वो एक जो शायरों वाला प्यार होता है जो मूवीज में लिखा जाता है, जिसके बारे में आप सुनते हो, जो आपको एक्चुअल बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है ना, जो आपका मैक्स होता है, एक्चुअल प्यार वैसे ही होता है। तो मैंने सोचा इस वैलेंटाइन पे हम लॉजिक से हटके थोड़ा इलॉजिकल प्यार पे पॉडकास्ट बनाएंगे। एंड इसीलिए हमने सोचा कि अगर शायरों वाले लव पे बात करनी है तो इंडिया के सबसे बड़े पोएट को बुलाते हैं एंड उससे बातें करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो पूरा पॉडकास्ट में वैसे कॉन्टेक्स्ट सेट करना था कि एक्चुअल में ना फीलिंग्स क्या आती है, कैसे मजा आता है। पर ऐसे शायर बनने का आइडिया कैसे आता है? लाइक टेल मी दैट, कि कितना अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशन crazy bhai, it is such a unique line of profession. If someone told me when I was 15 that this is something you'll end up doing for the rest of your life, I would have been like, नहीं क्या भाई, कैसे हो सकता है? Because usually हमने देखा है शायरों को एजेड लोग, बड़े लोग, मतलब with experience talking about life and love and all that. मेरे केस में भाई just like, and वो भी प्रॉब्लम है ना कि यार who will take a 20-year-old boy seriously? तो वो भी इतना कि मैं प्यार की बात तो कर रहा हूँ, बट वो लोग कह रहे हैं कि यार तूने प्यार किया कितना है, क्या तूने, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी रही है, ये वो बहुत सारी रही है। तो ठीक है, मतलब आई फील एंड ऑल्सो मतलब you have to cut me some slack because a 25-year-old boy will write something what a 25-year-old boy will feel. तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ी बातें लिख दूंगा, जो लिख पाया, जो महसूस करा वो लिखा। और किसी ने ना, जब मैं शुरू में राज भाई शुरू किया था ना, तब किसी ने मुझे बोला था कि हमेशा जब लिखोगे ना तो एक्सप्रेस करने के लिए लिखना, इम्प्रेस करने के लिए मत लिखना।
तो ये बिलीव करता है तो ये मैं बिलीव करता हूँ। तूने एक बात बोली कि हाँ, a 25-year-old boy जी। will write like a 25-year-old, राइट। ठीक? तो लोग बोलते हैं तुझे कि यार मतलब 25 साल वाले में 20 साल वालों जैसी बातें करता है। मुझे लगता है प्यार तो आप किसी भी एज में करो, होता तो 25 साल वाला ही है, होता तो 16 वाला ही है That भाई। मैं if it's love, it's a 16-year-old love. Seriously, bhai, I'll tell you why, bhai. I was in Surat last week. I was performing at a private show. It was someone's 50th birthday. Started performing, did this thing. The reaction, and they were all 50-year-old men and all that. The reactions that I was getting, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि यार सबके मन में तो बच्चा ही है। मैं वहाँ पे अपनी वो प्यार वाली शायरी सुना रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि यार वाह सुनाओ, और मैं कह रहा हूँ यार सब में तो सारे अंकल सब ये निब्बाज ही हैं सब। वो 50 के भी होके वो सब सेम चल रहा है। मतलब आई हैव सीन माई फादर टॉक टू माई मदर लाइक ही इज अ 16-year-old बॉय हु इज इन लव, मतलब कि बेबी आज खाना खाने चल रहे हैं। कहा यार बापू जी नहीं, बट मतलब भाई लव इज लव भाई। लव एग्जिस्ट एट ऑल एजेस एंड इट नेवर मतलब मेक्स यू फील स्टॉप फीलिंग यू लाइक अ किड। यू जस्ट लाइक अगर आप इश्क में हैं तो आप फिर एक बच्चे भी रहेंगे यार। आप बच्चे ही हो, मतलब देयर विल ऑलवेज बी दैट किड इनसाइड यू। तो वो 25 साल का जो लड़का लिख रहा है वो मतलब वो सब प्यार के लिए लिख रहा है, प्यार के लिए लिख रहा है, मतलब हर किसी के लिए हर एज के लिए वो है। बट एक चीज है जी भाई, जो सब बोलते हैं कि अगर तुम्हें शायर बनना है और डीप शायर बनना है या तुम आर्टिस्ट बनते हो, जैसे दिल टूटना बहुत जरूरी है। तेरे साथ हुआ है हार्ट ब्रेक? हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। हर दिल टूटना, हर बार नामुकम्मल इश्क में जब भी पड़े तो यही लगा कि अगले की उम्मीद जारी रखी जाए। फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक होता है क्या फील होता है? फर्स्ट टाइम होता है तो यार लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, मर जाते हैं, ये सब लगता है ना, ये वाली थॉट। अगर सच्ची वाला हुआ है, हाँ, अगर तो प्रॉपर इश्क में थे और हार्ट ब्रेक हुआ है और मतलब यू हैव गॉन थ्रू समथिंग, तो फिर तो यही लगता है कि जिंदगी खत्म है, अब क्या होगा। तो क्यों हुआ था तेरा हार्ट ब्रेक? यार मतलब मेरा तो वैसा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि हम इश्क में। ओह हाँ, हार्ट ब्रेक बोला ना आपने, ब्रेकअप थोड़ी बोला है। हाँ। ब्रेकअप तो दो लोग, ब्रेकअप में तो दो लोग। फेयर। हार्ट ब्रेक तो एक तरफ से हो जाता है। तो एक तरफा प्यार कैसे होता है? क्या, हाउ डिड इट स्टार्ट? टेल मी, मेरे को एक्सप्लेन करो फीलिंग की प्रोसेस। हाँ, मतलब क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना, क्या अच्छा लगा? यार कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है किसी का अच्छा लगना है, बट स्टार्ट तो होगा ना कभी, तो एक फीलिंग तो होती ना। यार आप देखते हो किसी को, आपको पसंद आ जाता है, फिर वो और देखते हो और पसंद आने लगता है, फिर लगता है कि यार ये 2 आंखें क्या काफ़ी है ऐसे शख्स को आंखों में बसाने के लिए। तो फिर वो काफ़ी नहीं होती कि बस क्या देखा, कि बस एक तेरा चेहरा देखा, उसके बाद दुनिया में क्या रखा था। वन साइडेड लव यार मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वन साइडेड लव में कैसे देख? एक तो होता है कि मुझे देखा, मुझे ये पसंद आया, हाँ, इंसान। हाँ। अभी प्यार में कैसे बदला? प्यार में इसलिए बदला, मैं सबसे पहले तो प्यार और इश्क में भी फर्क है मुझे लगता है। प्यार, हाँ, सबसे क्या फर्क है? यार प्यार तो किसी से भी हो जाता है, प्यार चीजों से हो जाता है, जगहों से हो जाता है, मतलब लम्हों से हो जाता है। इश्क लोगों से होता है। तो मुझे लगता है बहुत सेपरेट चीजें। लोग हम प्यार में थे, प्यार में नहीं थे यार, इश्क में थे। प्यार तो मुझे उस जगह से था, प्यार तो मुझे उस रेस्टोरेंट से है, प्यार तो मुझे उस डिश से है, प्यार तो मुझे उस फ्लाइट से है, प्यार तो मुझे उस कंट्री से है, प्यार तो मुझे शहर से है। पर इश्क तो लोगों से होता है। तो ये जो प्यार नहीं था किसी के साथ भी, इन सबके साथ इश्क हुआ। तो एक तरफा इश्क कैसे हुआ? एक तरफा इश्क, अब यार मुझे लगता है वो जो जिद होती है ना किसी को पाने की, वो है इश्क। क्योंकि एक तो है, मतलब मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा खुदकर सा वो रहा, मतलब आशिक, मतलब सेल्फिश लवर। क्या होता है इसका मतलब? इसका कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। अच्छा, हाँ, कि मतलब आई विल नॉट लुक बियॉन्ड, मेरे को जो चाहिए वो मेरे को चाहिए। और भगवान की दया से मिल भी जाता था, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा ही होता है। हाँ। फिर भगवान ने उल्टी गेम खेली कि अब ये नहीं मिलेगा, कि अब नहीं मिलेगा। बट फिर बंदा सहता है कि यार ये तो दिस इज नॉट गोइंग बाय स्क्रिप्ट। फिर वो जिद आती है कि अब तो चाहिए। और क्या करते हो जिद में? क्या बर्बाद करता है आदमी खुद को। मेरी जिंदगी में जो भी लोग आए, लड़कियां आई, महबूबाएं आई, उनसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन थी कि
don't fall in love with the person I will become, but fall in love with the person that I am. And that is a very common thing that I've seen people go wrong in. Kyunki people often fall in love with the potential of someone and not the actual person, which is a very big problem because पूरे रिश्ते में आप उस उम्मीद में बैठे रहते हो कि वो शख्स बदलेगा, वो शख्स बदलेगा, वो शख्स बदलेगा, पर आपको वो शख्स बदलना पड़ता है क्योंकि वो शख्स नहीं बदलता. True. तो जिन भी रिश्तों में मैं आया मुझे ऐसा लगा कि वो सारे रिश्ते वैसे थे जहाँ मुझे what I could be के लिए प्यार करा जा रहा था and not what I was. Oh, तो क्या expectation थी? तो क्या बन जाता? Maybe she wanted a bigger person, bigger life, bigger things, better things in life in that very moment and she was not willing to wait for that. Financially? Maybe, yeah. मैं तो एक लाइन भी लिखी थी कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है. तो भाई फैक्ट ऑफ लाइफ है. इस पे मेरे को बहुत हेट मिला कि यार आपने कैसे गोल्ड डिगिंग लाइन कह दी, ये कह दी, वो कह दी, लड़कियां काफी कह रही थी. और मैंने कहा कि यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है. If a girl is looking out for her future and she wants a man who can provide and protect for her, बढ़िया यार, करो यार. ऐसा ही मत ढूंढो लड़कियों, प्लीज. Don't be with someone who cannot take care of you. Please find someone who can take care of you, but don't be with them just because of that. Please, you are not wrong when you are safeguarding your future. You want a nice, happy life for your kids and all that. Perfect. पर सिर्फ उस चीज के लिए किसी शख्स से प्यार मत. Tell me, तेरा आइडिया क्या है प्यार का? मुझे तो लगता है भाई, मैं बता इश्क क्या है तुम्हारे लिए? इश्क भाई नशा है मेरे लिए. ड्रग है भाई. ड्रग. तभी भाई मतलब मेरे को चाहिए रहता है भाई. बहुत गलत नहीं अगर ऑब्सेशन हो जाए तो? भाई क्या है भाई, हद से नहीं गुजरे तो काहे का इश्क. ऑल इन भाई, मेरे को लगता है ऑल इन जाके करो जो करना है. नहीं कर रहे प्यार, नहीं कर रहे प्यार तो बोलो हक से सिंगल भाई. मतलब कि है तो है, सिंगल है. द वर्ल्ड, लिटरली द वर्ल्ड. ठीक है. अगर रिलेशनशिप में और बोल रहे हो किसी को भाई, गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, बीवी बोल रहे हो, हस्बैंड बोल रहे हो, बॉयफ्रेंड बोल रहे हो, लव्ड वन बोल रहे हो, लव इंटरेस्ट बोल रहे हो, तो मानो. तो go all in. Go all in भाई. Please be loyal to your partners. Please have some respect. तो तूने बोला obsession है. हाँ, होना चाहिए. ड्रग है, addiction है. क्या फीलिंग होती है? क्या होता है when you're in love? How are you? भाई मेरे को लगता है two things in my life I cannot explain to people. One is when I go on stage. और क्या फीलिंग होती है? वो क्या होती है, मैं आई कैन नॉट पुट इन टू वर्ड्स. आई जस्ट फील वो मेरे लिए कोकेन जैसा फीलिंग है. वो दैट थिंग दैट यू आर गोइंग ऑन स्टेज. वो जो लोग कहते हैं कि भाई कोकेन का नशा होता है, ऐसे पंप अप, वैसे आप, मुझे लगता है कि वो भी ऐसे, वो भी कोई मुकाबला, मुझे पता भी नहीं कैसा होगा, वो भी कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता. एक वो फीलिंग है. और एक है जब आप इश्क में हो भाई, कि मतलब यू एंड दिस पर्सन एंड यू आर अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड दैट इज देयर भाई. वो ड्रग है. ये दो फीलिंग्स हैं इन माई लाइफ. आई हैव नेवर बीन एबल टू पुट इट इन टू वर्ड्स, एक्सप्लेन टू समवन. ये जो जब आप करेंगे आप खुद समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ. कौन सी ऐसी कोई शायरी है जो क्लोजेस्ट है, जो इश्क समझाती है तेरे लिए? What was something that you related to last? Even if you don't remember the lines, just the context, या क्या भाव था या क्या मैं कह रहा था उसमें. कुछ तो बकवास देख कर रहा हूँ. I don't know. मतलब तू, I think तेरा कुछ एक वो था जहाँ पे It was about कि वापस मत आना तू, something. आहा भाई, वो बड़ी खूबसूरत बात थी यार. वो आपने कैसे पकड़ ली? मुझे exactly याद नहीं, but something on those lines. वो बहुत फटी थी. और मैंने बहुत बार देखी जिसके वर्जन बहुत बार. हाँ आए हाय यार, वो कहाँ से भाई. मेरे को लगता है इट वॉज बेसिकली, वो एक कविता थी, 8-9 मिनट की कविता थी, अब तुम वापस आना मत नाम की. वो एक दिल और दिमाग के बीच की जंग है. एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ. फॉर आई वॉज स्टेइंग इन बॉम्बे फॉर अ ईयर. अभी तो मैं ना जिम जाता था एंड आई वॉज जिमिंग इन अ बिल्डिंग एंड इन दैट बिल्डिंग जॉन अब्राहम स्टेज. सो वी बोथ यूज्ड टू जिम एट द सेम टाइम इन द सेम जिम एंड वी बोथ वर द ओनली वंस देयर. उन दिनों ना मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ यार मेरा दिल ये कहता है जॉन भाई, मेरा दिमाग ये कहता है, और वो भी कह रहा है पता नहीं लड़का पहली बार मिल गया
दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तो मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ अपनी कोई दर्दनाक कोई बात बता रहा था, तो उन्होंने बोला दिस मनोहर, सी ऑलवेज योर हेड विल फाइट विद योर हार्ट विल फाइट विद योर हेड। एंड मेरा ऐसा मानना है राज भाई, द मोस्ट गारंटीड सेक्स ऑन दिस प्लैनेट इज योर हार्ट फकिंग विद योर ब्रेन। तो व्हेन these words were coming out of a man like him, in a setting like that, in the middle of a gym, I was probably मतलब पसीने में लथपथ हूँ मैं, उसने बात मतलब मुझे समझाई, and after that day I was just a very different, I started seeing life very differently, कि भाई इसका तो काम ही यही है कि ये यहाँ पे आके आपको तंग करेगा। पर फिर मैंने थोड़े दिन बाद ये सोचा, मैंने कहा यार अगर दिल ही नहीं यूज करेंगे तो फिर लाइफ कैसे चलेगी? क्या मतलब? क्योंकि फिर तो ऐसे इनह्यूमन फीलिंग आता है कि यार मैं किसी को 100 रुपये दे रहा हूँ, या कि उसको ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जाके सिगरेट पी लेगा, ये कुछ भला नहीं करेगा, या दूध लेने के लिए भेजा इसको। मैंने कहा यार दिल दिमाग दोनों अगर भगवान ने दिए हैं तो उनको कॉम्बिनेशन से यूज कर। सो आई फील अ बैलेंस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, A healthy balance is required. बहुत बार दिल बोलता है दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो। बहुत बार दिमाग बोलता है दिमाग की सुनो, दिमाग की सुनो। और सबकॉन्शियसली आपको पता है किसकी सुननी है। So now coming back on where I started, ये दिल और दिमाग की एक जंग थी। जब हमें किसी का फ़ोन आया था और हमें बोला गया था कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ, और वो कुछ क्यों आना चाहती हूँ, तब हो गया था ना मनोहर बड़ा, तब मनोहर ने वो पा लिया जो पाना था उसे, जो शायद वो देखा जा रहा था। तो आया फोन की यार करना चाहती हूँ मैं वापस, आई वांट टू रियलाइन थिंग्स, गेट बैक। कौन सी सबसे ब्यूटीफुल लाइन थी इसकी? अब तुम वापस आना मत भाई। उसकी वो मैं पूरी बहुत लंबी कविता है, मैं उसका कुछ छोटा सा एक वो उसकी पहले 4 लाइनें सुना देता हूँ। कुछ ऐसा कहा था मैंने कि अब तो 6-7 साल हो गए, या मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, कब सोची होगी, कब लिखी गई होगी। वो एक ओपन माइक में जाके सुनाई गई, वो 2018 को मेरे ख्याल 3 या 4 अगस्त को बाहर आई थी। 2018 3rd और 4th अगस्त it came out on, it is one of the most watched stand-up poetry videos on YouTube as a whole piece, and मतलब भाई उससे लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। उसकी कुछ लाइनें ऐसी थी, कहा था कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं। एकदम राज भाई को अपने याद आ गया एकदम, यही मैंने ऐसे एग्जैक्ट सुना था यार। तो भाई अब ये कौन कहेगा, जो इश्क में वही कहेगा ना। तो ऐसे ही कहा था कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं। इस समय में हम और लड़कियों की बाहों में मदहोश हो चुके हैं। हाँ, ये गलत तो नहीं है कि तुम्हारी याद आती नहीं है, हाँ लेकिन सुबह शाम आती नहीं है। आज मेरे पास कलम है, कागज है, तुम्हारी याद में लिखी हुई शायरी है। दिल में बुझ चुकी इस आग को फिर से जलाना मत, अब मैं तुम्हें भूल चुका हूं, अब तुम वापस आना मत, अब तुम वापस आना। तो पॉइंट यही था कि किसी भी नेगेटिव चीज, किसी भी नेगेटिव चीज, शख्स, किसी भी नेगेटिव चीज को वापस मत आने मत दो अपनी लाइफ में। Don't get that entry back. So that was one of the first work जो मैंने crazy भाई। और ये लाइन ही मुझे वो याद है कि एग्जैक्ट तूने लाइंस बोली थी कि इतने दिन इतने साल ये हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगा था वाओ, लाइक दिस इज, मैं बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने इसको हर चीज से रिलेट कर गया था। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ प्यार, करियर, दिन, जो घर, जो शहर, जो गली छोड़ी, वो हर मोमेंट से मैं कनेक्ट हो गया था कि क्या स्पेसिफिक है ये। बहुत जगह ऐसे जब तुम्हारा दिल टूटना वाला सिर्फ लव में नहीं होता ना, मतलब सिर्फ एक दूसरा इंसान नहीं टूटता, अलग अलग चीजों से तुम्हारा टूट सकता है जो जिद नहीं मिलती उसके लिए। तो मेरे को बहुत वो कनेक्ट कर गया था, एंड दैट्स वेयर आई फाउंड यू फर्स्ट। बट तू बता रहा था मुझे कि सबसे एप्ट प्यार या इश्क कैसे एक्सप्लेन किया, कौन से भाई आज पूछा है क्वेश्चन, तो आज मैं बताता हूँ। मैं आज वाला वर्जन देता हूँ आपको। आई वाज अ पार्टी फ्रीक, मेरे को ना पार्टी वार्टी करनी बड़ी पसंद थी। फिर मेरी जिंदगी में कोई किसी का आना हुआ जिसने मुझे ऐसा वर्जन ऑफ मी बना दिया कि मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता था।
वो लड़का मतलब जो मतलब बाहर जाने से मानता नहीं था, जो रुकता नहीं था, वो लड़का घर पे जब बैठने लगा ना, जब वो मूवी लगा के उसके साथ बैठ जाया करता था, या उसको लगता था कि कहाँ मैं जाके दुनिया से मिलूँ, मेरी दुनिया तो मेरे साथ, तो उसके साथ मूवी लगा ली, उससे बातें कर ली, गेम खेल ली, खाना बना लिया, ये सब। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, आपकी इजाज़त के साथ वो शेर मैं सुनाता हूँ, भी हाल ही में हुआ है वो शेर। कहे कि गमों के नगमे गाता नहीं है, वादे भी सारे निभाता नहीं है, जो निकलता नहीं था क्लबों से बाहर, वो लड़का अब क्लबों में जाता नहीं। नाइस। तो भाई वो बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो बना देना भाई, मुझे लगता है वो इश्क है, वो प्रेम है, वो प्यार है, जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने पे मजबूर करता है। ट्रू। मैं अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे ब्रीफिंग में कि कौन सी ऐसी मूवी है हाँ जिसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा तुम्हें एप्ट लगती तुम्हारे वर्जन में, राइट? ठीक है। तो मेरे दिमाग में द आंसर वाज तमाशा, रॉकस्टार। ठीक है, ठीक है। उसमें यही था क्योंकि दोनों में ना एक थोड़ा सा वर्जन है कि तुम जब अपने पार्टनर के साथ रहते हो, वो तुम्हारे अंदर से एक ऐसी चीज़ निकालता है जो तुम्हें भी नहीं पता होता, वाह, एंड दैट टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव। कि अगर तुम तमाशा मूवी देखो, उसमें भी उस इंसान को पता ही नहीं था कि वो ये है। बिल्कुल भाई। और वो लड़की उसके अंदर से निकालती है, और तभी एंड में वो जो सीन है उसमें रोना आ जाता है कि वो एकदम ऐसे लेट जाता है दीपिका के सामने, रणबीर कपूर। क्रेजी। और वो प्यार है कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सेम विद रॉकस्टार, वो हर अच्छी चीज़ करना चाहता है क्योंकि वो उस लड़की के साथ, और उसे पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर वो क्या फीलिंग्स जगा रही है जो उसको रातों रात स्टार बनाते जा रही है, बनाते जा रही है, राइट? एंड दैट उसी का हार्ट ब्रेक उसे स्टार बनाता है, उसी का जब वो साथ में रहते हैं तब उसे स्टार बनता है, जब वो सब पा लेता है तब भी सब ऑब्सेशन, पागलपन की तरह उसी के साथ चलता है। सो दैट टू मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज अगर बॉलीवुड में देखो तो। कौन सी मूवी है जो तुझे ऐसी लगती है जिसमें? भाई मेरी फेवरेट मूवी मैं बताता हूँ कौन सी है, बहुत लोग जज करेंगे। माय फेवरेट मूवी इज दिस मूवी कॉल्ड तन्नू इट्स मन्नू, ओके, फर्स्ट पार्ट, एंड it is just such a nice movie. I don't know why I relate to it so much. Maybe उसकी लव स्टोरी, हाँ मतलब just yeah, the love story also. But just like I क्या होता है, याद दिला मुझे, क्या है उसमें, क्या? So basically R Madhavan, Manu Sharma is a doctor and Tanu is Kangana Ranaut, and ये इनका अरेंज मैरिज से रिश्ता करवाया जा रहा होता है। ये दोनों मिलने जाते हैं, तनु बेहोश होती है, मन्नू जी हाँ बुलाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, मतलब शादी के लिए हाँ दोनों हो जाती है, तैयारियां होती हैं, ये लोग जाते हैं। तो वो तन्नू आती है और उसको बोलती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मैंने उसके नाम का टैटू करा रखा है, तुम ऐसा करो शादी तोड़ दो। मन्नू जी कहते हैं, इतने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं इतनी अच्छी लड़की है, कोई नहीं शादी तोड़ दो। शादी तोड़ देते हैं। कहीं जाते हैं, आगे जाके वो फिर से टकर जाती है, उसको बताती है कि मेरी शादी हो रही है। वो कहते हैं ठीक है मैं शादी करवाऊंगा, वो शादी करवाने में हेल्प करता है आर-वाधवन उसकी। फाइनली इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस कंगना रनौत रियलाइजेस दैट शी लव्स हिम, गेट्स बैक विद हिम, the Jimmy Shergill who's the guy she's getting married to goes, then इनकी शादी हो जाती है। It's a very simple story of like someone coming in the middle and then the two lead actors ending up together. Very simple, but it is such a heartfelt movie भाई, मेरे को दिल से। शायद वो मन्नू है उसका नाम, मुझे घर पे मन्नू बोलते हैं तो मैं दोस्तों अपनी तन्नू ढूंढ रहा हूँ, प्लीज कहाँ है। तुझे क्या लगता है, अरेंज मैरिज करनी चाहिए लव मैरिज? भाई करनी ही नहीं चाहिए। नहीं यार, जैसे जो जिसको मतलब माय पेरेंट्स वर इन अ अरेंज मैरिज एंड दे गिव बर्थ टू समवन लाइक मी, तो अरेंज मैरिज से भी दोस्तों हो जाते हैं चमत्कार। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लव से तो लव वाले तो ठीक ही हैं, लव वालों को पता है क्या व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, एंड बढ़िया है। मतलब मुझे मैं थोड़ा उस टीम का ज्यादा बेटर कौन सा मुझे लगता है, मैं थोड़ी उस टीम का हूँ कि नॉन डेवल इज बेटर। कि जैसे मतलब अरेंज मैरिज में पूरी जिंदगी यही निकल जाती है कि जैसे लव मैरिज में पता है कि हाँ ये हरामी है, पता है कि हाँ ये हरामी है। अरेंज मैरिज में वो मिस्ट्री रहती है कि क्या ये हरामी होगा, फिर बाद में पता लगता है कि सब हरामी पूरी दुनिया ही हरामी है। मैं जिस तरह का चाहता था वैसा वाला नहीं है। पर आपको क्या लगता है, व्हाट इज लव फॉर यू? What is love for me? Love तो मैंने तुझे बताया ना कि I believe in that, bringing the best. Bringing the best. और मेरे को
बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, मतलब मुझे नहीं लगता कभी डिफाइन किया जा सकता, डिफाइन नहीं करा जा सकता, कभी नहीं किया सकता। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और वो हर दिन एक मैंने कभी बोला नहीं है, पर बहुत बार जैसे जब आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होते वो भी पूछती है कि अच्छा व्हाट इज़ लव फॉर यू, व्हाई डू यू लाइक मी, क्यों ये पसंद है, क्या, बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि लव ना एक एहसास है बस, और उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो जो फील होता है तो फील हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपको नहीं, क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना तब आपको सब अच्छा लगता है। आप जैसे सांस ले रहे हो साथ में आपको पसंद है, जब आप बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, नथिंगनेस है, वो आपको अच्छा लगता है। भाई वो तो फेवरेट था यार मेरा। मैंने पता है अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोला था, गर्लफ्रेंड भी क्या थी जो थी पता नहीं, कहती थी कि मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा जब तू बात करती है, उसने मुझे पूछा कि व्हाट यू लव द मोस्ट अबाउट मी, तो मैंने कहा जब तू बात करती है बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा, कहती है और मैं जब चुप होती हूँ तब, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी लगती है। तो कहती क्यों, मैं बोलती हूँ तो मैं ये, उसको लगा मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जब तू चुप होती है, तो उसको लगा फनी। तो मैंने उसको ये बोला कि यार I can't believe and I cannot wrap my head around it that how can silences be so comfortable with someone. Yeah. कि मैं तेरे साथ बैठ के कुछ भी नहीं कर रहा, और ये दोस्ती में भी होता है, ये एक्चुअल में मतलब ऐसे 6 लड़के बैठे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब अपने फोनों में हैं, सब बस बैठे हैं साथ में, सब बस बैठे हैं साथ में, उसमें इतना वो है ना। तो बस मेरे को वही लगता था, when the art of doing nothingness synchronizes with that love, it is such a beautiful feeling कि यार आपको किसी के चुप रहने में इश्क। I genuinely feel this कि जब तुम किसी के साथ बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो ना, एंड तुम्हें वो भी अच्छा लग रहा है, you know that's crazy। क्योंकि चीजें करने में तो हर जगह वो चीजों का मजा है, तो तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा एक्सपीरियंस करते हुए। Exactly, I feel also किसी का भी साथ देना is one of the most beautiful things that you can do, and I feel किसी का भी साथ देना is love। अगर आप किसी के लिए बारिश नहीं रोक सकते तो उनके साथ बारिश में खड़े हो जाओ। अगर आप किसी के आंसू नहीं रोक सकते तो उनके साथ बैठ के रो लीजिए। तो मुझे लगता है किसी का साथ देना इन इट सेल्फ इज सो ब्यूटिफुल दैट पीपल ऑफन कंफ्यूज इट एज लव और दिस, मतलब बड़ी प्योर चीज़ है यार वो। और ये किसी लड़का लड़की के लिए नहीं मैं कह रहा, ये किसी भी मतलब जस्ट टू बी विद समवन, बी देयर एज अ फ्रेंड, बी देयर एज अ ब्रदर सिस्टर, एनीथिंग, जस्ट लाइक साथ देना किसी का इतनी, मतलब मुझे लगता है ह्यूमंस आर जस्ट, हमें मतलब वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड विद दैट वी कैन एक्चुअली बी देयर फॉर पीपल एंड ऑल दैट, एंड चूज योर पीपल वाइजली। ऐसा नहीं है कि सबके लिए बी देयर फॉर द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, चूज योर पीपल वाइजली, बट please be there for people. You said choose your people wisely. हाँ, वो बहुत जरूर, गलत लोगों के लिए नहीं करना है। पहले से पहले हम अरेंज मैरिज वाला लूप खत्म करते हैं। मैं तो बताता हूँ कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में, तो मैं डेटा पढ़ रहा था। अरेंज मैरिजेस in terms of absolute numbers, this is according to data, not according to me. अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल होती है देन लव मैरिजेस। ठीक है। अरेंज मैरिजेस में लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं देन लव मैरिजेस। नंबर प्योरली अगर तुम सिर्फ कंपेयर करो कि 100 लोग इसमें 100 लोग इसमें, ठीक है। एंड रीज़न ये था कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तब आपके क्लोज वंस, जो आपके परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, वो सामने वाले इंसान को नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स पे जज करते हैं। वो हर वो सिचुएशन में सामने वाले की समझते हैं कि किस टाइप के बैकग्राउंड से आए हैं, जॉइंट फैमिली की न्यूक्लियर फैमिली है, ये वैल्यूज है कि नहीं है, ये टाइप के लोग साथ में कैसे इंसान है, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है, साथ में पार्टी करने वाले लोग हैं कि नहीं पार्टी करने वाले लोग हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स पे लोग जज करके डिबेट करते हैं और उसके बाद आते हैं कि यार हमें तो ये हमारे खानदान के लिए अच्छा दामाद लग रहा है और अच्छी बहू लग रही है, व्हाटएवर। हाँ राइट, ठीक है। तो लोग आपके जो पास वाले जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, वो आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे जज करके किसी को चूज करते हैं। इसकी वजह से यूजुअली लोग सिमिलर सेटिंग्स वाले लोग शादी करते हैं, जिसमें लोगों को पता होता है कि अच्छा मोटा मोटी क्या एक्सपेक्ट करना है। ठीक है। इसलिए अरेंज मैरिजेस आर मोर सक्सेसफुल ठीक है देन लव मैरिजेस। ठीक है। बट मैं वो लव मैरिज वाला कैटेगरी। अच्छा क्यों ऐसा? बट क्यों पता नहीं यार, मुझे ना सब लॉजिक समझ नहीं आता। मैंने बहुत बार सोचा, मेरे राज भाई जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहाँ मैजिक शुरू होता
मैं भी यही बोलता हूँ, वह साइंस मैजिक बिगिंस। हाँ तो ये मत ऐसा, बट कोई रिजिड ऐसा रीजन है कि लव मैरिज? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतने लॉजिक के साथ प्यार नहीं कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यार ये तो एक चॉइस है, आपको मैं I'm a hopeless romantic person। मेरे लिए आइडिया वो पिक्चरों वाला प्यार है। ठीक है, मुझे सब कुछ करना है प्यार में भाई। आजकल तो ये भी बहुत होना है, ये बहुत कॉमन हो गया है होपलेस रोमांटिक। मेरी एक्स भी यही बोलती थी। मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ, मतलब मेरे मॉम डैड ने, मेरी मम्मी के घर वाले रेडी नहीं थे मेरे पापा के साथ शादी कराने के लिए, लव मैरिज थी। उन्होंने वो चिट्ठियां फेंक के वैसा वाला प्यार किया है। ओह क्रेजी। फिर एक दिन किसी तरह पापा तक मैसेज चिट्ठियों वाला प्यार करोगे तो राज शवानी जैसे बच्चे होते हैं। सोच के करिएगा प्लीज, बहुत क्रेजी। तो एक बार मेरी मॉम को लड़के वाले देखने आए थे दूसरे, मेरी बाकी नॉट डैड। ओ क्रेजी। ठीक है, क्योंकि इनकी शादी अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है। तो किसी तरह से मैसेज पहुंचा दिया पापा को कि यार उधर आप एक गार्डन में मिल जाना, कुछ काम की बात करनी है। ठीक है। वहाँ गार्डन में मिलते हैं, पार्क में मम्मी पापा। मम्मी एकदम से बताती कि मेरे को तो आज लड़के वाले देखने आने वाले, मैं तो नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, ये वो एसेट्रा, और मैं नहीं कर सकती। तब तक पापा को पता भी नहीं था कि लड़के वाले उनको देखने आ रहे हैं। ठीक है। उस मोमेंट में पापा ने बोला चल भग जाते हैं, और वो भाग गए। क्या बात कर रहे हो? उधर दोनों उस टाइम पे डिसाइड किया, नहीं पता था कहाँ कैसे, कोई बैग नहीं था, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं पता था उन्हें, और वो भाग गए। उन्होंने ट्रेन ली, इंदौर में थे, वहाँ से अहमदाबाद चले गए। एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद घर में फ़ोन करते हैं मेरे पापा मेरे दादू को कि देखो अब तो हमने शादी कर ली, अब बताओ वापस आए कि यही रहे। मेरे दादू क्या बात कर रहे हो भाई? तो मैं तो उस फैमिली से हूँ। क्रेजी। सो अब मैं लव मैरिज में बिलीव नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्रेजी। एंड दैट इज सो इसलिए मैं यही स्टोरी सुन के बड़ा हुआ। राज ने सिमरन को नहीं भगाया था। राज के पापा ने। क्या बात है भाई, क्रेजी। दैट्स द लव स्टोरी ऑफ। तो भाई किस पार्क में मिल रहे हो आज रात मुझे? तो इसलिए मैं यही स्टोरी सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए नाइस भाई। तो बस मेरे लिए एक ही फिल्टर है, वो है वैल्यू सिस्टम, कि हम दोनों का, मेरी पार्टनर, मॉरल्स एथिक्स शुड मैच। बस वो वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए। उसके बाद सब मैनेज कर लेंगे, सब कर लेंगे, साथ में सब कर लेंगे। बैकग्राउंड, पैसे, सक्सेस, सब हो जाएगा। हेल्थ, वेल्थ, लुक्स, रिलेशनशिप, टूल्स, सब मैनेज कर लेंगे भाई, सब हो जाएगा। तो दैट इज, हाथ तो पकड़, टू मी इज दैट। तू जब अपनी स्टोरी बता रहा था तब तूने बताई तनु मैथ्स मनु की स्टोरी, और उसमें तूने एक लाइन बोली कि लड़की को लेट रियलाइज होता है। लड़की कि ये बहुत होता है रियल लाइफ में, लोगों को बहुत लेट रियलाइज होता है। क्यों? लोगों को ही होता है, लड़कियां स्पेसिफिकली मैंने देख लिया। लड़कियों भाई वो कहते हैं ना कि लड़कों को भी लेट रियलाइज होता है, सिर्फ लड़कों को भी यार। वो चीजों की कीमत मिलने के बाद और इंसानों की कीमत बिछड़ने के बाद पता लगती है। यही आंसर, कि वो लेट जब आदमी चला जाता है फिर लगता है कि यार मुझे लगता है इसका एक नुआंस वर्जन होना चाहिए। कि इंसानों की कीमत बिछड़ने के बाद नहीं पता चलती है। इंसानों की कीमत जब लग रहा होता है ना कि बिछड़ जाएगा, तब पता चलती है। जब वो जा रहा होता है, जस्ट ऑन द वर्ज, तब सबसे ज्यादा। जब जा चुका होता है तब तो पता है चलो ठीक है, क्या है, तब तुम भी मना लोगे। लेकिन जब वो तुम्हें पता है कि आज तेरे जाने के दुख को तो मैं मना लूंगा। क्या आगे बोल? नहीं, ये तो बना रहा था मैं कुछ। अच्छा। कि तेरे जाने के दुख को तो मैं सह लूंगा, ये जो लग रहा है कि तू जा रही है वो मुझे खाए जा रहा है ना। पर वो कहते हैं, राज भाई, वो कहते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि वो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो जा चुका है। नहीं यार, नहीं, उम्मीद तो होती है। उम्मीद ही तो मार डालती है ना ब्रो। दैट्स अ सैड रियलिटी। तो तुझे लगता है लेट रियलाइजेशन? और कब होता है वो रियलाइजेशन? जब फीलिंग आ रही होती है। दैट्स व्हाट यू आल्सो फील, कि जब बिछड़ने की फीलिंग आ रही होती है भाई, तब वो सबसे स्कैरी टाइम होता है ना। वो तब लगता है कि यार पूरी, कि अब मैं कैसे करूँगा यार, अब मैं कैसे, जब when your world starts revolving around someone, जब आप किसी को सूरज बनाकर
उनके अराउंड चक्कर काटने लग जाते हो ना, सन थ्योरी है, तो ये देख लेना कि और कितने ग्रह उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। पॉइंट बीइंग, मेरे को ऐसा लगा यार राज भाई हमेशा, क्वेश्चन क्या था याद दिलाना एक बार। गो अहेड, तो बोल जो भी बोल रहा था। मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स है सबको जिंदगी भर ये बोला है कि किसी भी जगह, किसी भी चीज, किसी भी शख्स को अपने जिंदगी में इतना जरूरी मत बना लेना कि उसके ना रहने पे जिंदगी जरूरी लगनी बंद हो जाए। जिस दिन, क्योंकि वो हो गया जब आपने किसी एक लड़की एक लड़के को अपनी दुनिया बना ली, होगा क्या, जब वो दुनिया उजड़ जाएगी तो आपकी खुद की दुनिया नहीं बचेगी। वहीं पे वो फॉल आता है। मुझे तो, मेरी ऐसी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है राज भाई, इन अ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, लव लाइफ इज लाइक अ बुक एंड पीपल इन इट आर लाइक चैप्टर्स। तो जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है, हम उसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो नए चैप्टर पे आ जाते हैं, नया शख्स, नया चैप्टर। कभी कभार ऐसी होप रहती है कि पहला चैप्टर आखिरी चैप्टर हो, या जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ही आखिरी चैप्टर हो। पर ये बुक ना आपने लिखी है ना सामने वाले ने, पर कहीं से लिखी आई है। तो ये आपके हाथ में है ही नहीं। अगर उसको 100 चैप्टर पढ़वाने हैं वो 100 चैप्टर पढ़वाएगा, उसको एक चैप्टर पढ़वाना है और आखिरी बनाना है तो वो आखिरी बन जाए। तो इट इज़ जस्ट ऑफ दिस बुक दैट यू हैव टू रीड थ्रू आउट योर लाइफ, एंड as you grow old with each passing day, you'll just realize that this book has like downfalls, it has pain, it has heartbreak, it has love, it has happy moments, but at the end of the day, it is your life, it is your book, and only you deserve to read it. True. So read it and make it the most enjoyable read. And मैं उस opinion का हूँ कि love ना एक ही इंसान के साथ जिससे तुमको ट्रू हो जाए, तुम्हारी बुक तब शुरू होती है। आहा, उसके पहले से सिर्फ न्यूज़पेपर, बहुत सुंदर, आहा, सिर्फ रोज न्यूज़पेपर के पन्ने हलक हटाओ, आहा, फिर बुक स्टार्ट होती है और हर चैप्टर उसके साथ एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज है जो तुम उसके साथ जीते जाते हो। और मेरी बुक एक बुक नहीं होगी, वॉल्यूम्स में चलेगी एक इंसान के साथ। तेरी 7 जन्मों के बाद 7 वॉल्यूम्स हैरी पॉटर आ रही है भाई। वाह यार, बहुत सुंदर यार। वो सब रद्दी है भाई, उससे पहले जो है वो रद्दी है। यस, वाह यार, वेरी नाइस, क्रेजी। किताबें संभाली जाया करती है, न्यूज और अखबारों को रद्दी में जलाया जाए। हाय, किताबें संभाली जाया करती है और अखबारें जलाई जाएगी। हाय हाय। तो लगता है डिपेंडेंसी जरूरी है भाई, 2 पार्टनर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए। बिल्कुल भाई, डिपेंडेंसी ज़रूरी है, पर सिर्फ सोली डिपेंडेंसी ज़रूर गलत है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यू हैव टू हैव एन इंडिविजुअल डिपेंडेंस ऑन योर ओन सेल्फ। अपने भाई, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी आपकी लाइफ में आए जाए, रहे ना रहे, छोड़ के तो एंड में सब नहीं चले जाना है ना, माँ बाप, बच्चे, सब, बीवी, बहन, भाई। एंड ऑफ द डे डेथ इज लाइक डिस्टाइंड फॉर एवरीवन, सो एवरी रिलेशनशिप समवेयर हैज टू एंड। वो फिर से अगली जिंदगी में शुरू हो जाए वो सब अलग है, पर मुझे लगता है कि खुद पे डिपेंडेंसी, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, दीज थिंग्स शुड ऑलवेज बी देयर भाई। They should never go out for a toss, because जैसे ही वो खुद पे आपने सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे ही आपकी ज़िंदगी कोई और, मैंने बोला ना, जब आपकी दुनिया कोई और बन गई और वो दुनिया उजड़ गई तो आप अपनी दुनिया ढूंढते रह जाओ। और वो फैक्ट बात है भाई। तो लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं? हाँ भाई, हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल हुआ है। मैं तो लड़कियों को बोल देता हूँ कि डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और शुड आई वॉक बाय अगेन। बहुत वो है ना, पिकअप लाइन है। हाँ, तो मतलब बट मेरे को लगता है, हाँ यार, मेरे को तो तस्वीर देख के इश्क हुआ यार किसी की, कि मैंने किसी की फोटो देखी और मैंने कहा कि यार इनसे मिलना है, और फिर उनसे मिले। पता है यार, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? लव एट फर्स्ट फीलिंग हुआ है, साइट नहीं। कि मिल के लगा ऐसा कि ये पहली बार मिला और जो फील है, अच्छा, साइट नहीं, देख के कभी नहीं लगा कि ओ दूर से देखा है, फोटो देखा है या बंदी देखी है, ओ यही है, कभी नहीं। और क्यों, मतलब क्या रीजन रहा होगा? आई डोंट नो, लव एट फर्स्ट फीलिंग मेरे। आर यू अ लाइक आइज गाय, मतलब इन द सेंस लाइक कि डू यू, इज दिस योर लाइक मोड ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, विजुअल अट्रैक्शन। यार इतने सारे अट्रैक्शंस होते हैं, इतने अलग अलग टाइप के होते हैं कि यू कांट से विजुअल अट्रैक्शन इज द
कि यार मतलब वो है कि इज द ओनली वन और नो, ठीक आपको है, नहीं पता. नहीं पता, ठीक है. बट फर्स्ट फीलिंग, द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट द वे विथ माई पार्टनर, मतलब वो मुझे उस टाइम पे पता चल गया कि मुझे इसको पार्टनर बनाना है. अच्छा जी. that feel, so love at first feeling I agree with. अच्छा, not at first sight. हाँ, और मतलब ये मेरे साथ हर रिश्ते में होता है. मेरे हर दोस्त के साथ ऐसा है जिसके साथ फर्स्ट टाइम वाइब आती है. हाँ, यही है. मेरी बहुत बार टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ, तो मेरे लिए लव एट फर्स्ट फीलिंग है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं है. मुझे लगता है लव एट फर्स्ट साइट बहुत फ्रिवलेस, शैलो कॉन्सेप्ट है. हाँ, मैं समझ गया, ठीक है. क्योंकि वो ना डाई हो जाता है. तुम किसी की सुंदरता से कितने ही दिन प्यार कर सकते हो, सिर्फ वो मतलब शक्ल अच्छी है, ग्रेट, तुम्हें अट्रैक्ट करी, यस, बट उस इंसान ने तुम्हें फील क्या कराया, उस पे कहानी अप एंड डाउन हो जाती है मेरे लिए. सूरत नहीं सीरत देखते हो आप. अरे दैट्स क्या इसका मतलब ये है कि जो अच्छे लोग सामने आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वाह इनसे मैं अट्रैक्टेड हूँ. यस, बहुत बार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार में पड़ जाऊँ. हाँ, इश्क और प्यार, हाँ, नहीं होगा. तो दैट्स द, तो तू लव एट फर्स्ट साइट बिलीव करता है. मुझे लगता है होता है. मैं हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है. डू यू डू एनीथिंग अबाउट इट? नो. डू आई लाइक हैव यू चेज समवन जस्ट कि तुझे दूर से अच्छा लगे और लाइक कि अब मुझे इसी के साथ क्या रहा है. मतलब चेज तो क्या ही है, चेज वेज मतलब, बट यार शोन इंटरेस्ट दिस दैट हुआ है बिल्कुल. बस देखेगी ये चाहिए फोटो, ये वाला. वो तो तुम इंस्टाग्राम लवर हो. हाँ भाई, जो डेटिंग ऐप्स पे क्या ओपिनियन है तेरा भाई? डेटिंग ऐप से प्यार हो सकता है? डेटिंग ऐप होता है, बिल्कुल होता है यार. मुझे ऐसा लगता है कि आपका सोलमेट कहीं भी हो सकता है. पहले तो सबसे पहले सोलमेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? मेरे अकॉर्डिंग करता है. इज देयर वन सोलमेट? नो. कैन बी मल्टीपल ऑल्सो. डज एवरीवन एंड अप विद देयर सोलमेट? नो. हैविंग सेड ऑल दिस, आपका सोलमेट कहीं भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, कुछ भी कर रहा हो सकता है. अब वो है आपकी किस्मत कि you stumble across them, you stumble upon each other, you cross your paths, you get together, things go well, you end up doing life together. बहुत सारे फैक्टर्स. सोलमेट सबका है, पर क्या सबके सोलमेट्स के साथ रहते हैं? नहीं. तो लव एट फर्स्ट साइट, सोलमेट, हाँ, इससे मुझे, और एक स्टार्टिंग में तूने बात बोली कि प्यार एक ही बार होता है. हाँ, राइट. मुझे बता कि बचपन वाला जो प्यार होता है, फर्स्ट टाइम जो बोलते हैं यूजुअली, पहला प्यार होता है, ट्रू लव होता है, राइट. एंड जैसे तुम मैच्योर होते जाते हो वर्सेस दैट लव, एडल्ट लव और चाइल्ड लव, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, तो लगता है इनमें डिफरेंसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार. मेरे को बड़े होके मैच्योर होके प्यार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बट वो मतलब मे बी दैट इज द लव, दैट इज द फर्स्ट लव. आपने तो स्कूल टाइम वाला क्रोनोलॉजिकली पहले हुआ, तो आपने ये लेबल कर दिया ना कि ये पहला प्यार था. पहला प्यार क्या पता वो था ही नहीं. पहला प्यार क्या पता आपको 30 की उम्र में हुआ हो. आपके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली वो पहले हुआ था, तो आपने ये बोल दिया ना कि भाई ये मेरा पहला प्यार था. क्या पता वो था ही नहीं पहला प्यार. आपने उस इंटेंसिटी से चीजों को फील ही नहीं किया. तो पहले प्यार और अडल्ट वाले प्यार में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तुझे क्या लगता है? यार उसमें मेरे को लगता है कि टीनेज लव में वो जिद है कि एडल्ट में नहीं. एडल्ट में आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, आपको लगता है कि यार जाने दीजिए. वो है ना वो लाइन की, जिद होती तो बाहों में होती, मोहब्बत थी तो जाने दिया. तो वही है कि बचपन में वो जिद होती है, बड़े होके वो जिद मोहब्बत में तब्दील हो जाती है कि आप कहते हो कि यार लेटिंग गो इज लव. तू ऐसा हो गया? हाँ, मैं हो गया. मुझे लगता है कि you can let go. I can let go. I think the biggest power I have today is to be able to walk away from anything and anyone I can. Like, I just feel that is a superpower, because not a lot of people have that. That is a superpower. Gone for good. एक झटके में बुरा नहीं लगता. लगेगा वो तो बात के, वो मेरा डील करना है ना, वो तो मैं कर लूंगा. पर अभी फॉर द मोमेंट क्या इम्पोर्टेंट था, टू वैनिश. आई वैनिश्ड. एंड कैसे आया ये पता नहीं. आई जस्ट फील दैट विद टाइम इट जस्ट, आई वाज वन ऑफ दोज पीपल कि मुझे लगता था कि ये शख्स चला गया तो दुनिया का क्या होगा. वही वाले कि यार इसके बिना क्या होगा, इसके बिना जिंदगी है क्या, इसके बिना जिंदगी हो जाएगी क्या. और जब वो चले जाते हैं, वो एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है, वो कहते हैं कि किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई.
दिस इज लाइफ भाई, कि मतलब इश्क किसी और के साथ था, गुजारी जिंदगी किसी और के साथ। मुझे लगता है जो टीनेज लव होता है ना, जो बचपन वाला प्यार होता है, उसमें इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में आता है। बहुत सुंदर। और जब बड़े हो जाते हैं तब लॉजिक पहले आता है, इमोशंस बाद में आते हैं। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस। बहुत सुंदर। बट बच्चों वाला प्यार दोनों टाइम पे होता है, दोनों टाइम, लॉजिक्स दोनों टाइम पे आते हैं, इमोशंस भी दोनों, क्रोनोलॉजी चेंज हो जाती है, बाकी कुछ और डिफरेंस नहीं होता। क्रेजी। दैट्स द बिलीव दैट आई हैव। क्रेजी। क्योंकि आपको अब दुनिया के बारे में पता होता है, आपको खुद के बारे में पता होता है, और आप इतना रिजर्व मोड में आ जाते हो ना कि आपको डर लगता है कि मैं नए इंसान के साथ कैसे फिर से वो करूंगा कि आप कैसे हो, कलर कौन सा अच्छा है भाई, वो लाइक मैं ये फिर से करूं क्या, ट्रस्ट करूं क्या किसी पे, जो टॉकिंग स्टेज होती है ना भाई, कि फिर से किसी को बताना है कि आपको कौन सी पिक्चरें पसंद है, कौन से गाने पसंद है, कहाँ खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, वो जो एक बार फिर से करना पड़ता है ना, वो तब हिम्मत टूटती है यार। तो इसीलिए पहले लॉजिक हो जाता है, लॉजिक वाली बातें बैठ जाते हैं, खत्म कर देते हैं, राइट। एंड आई फील दैट्स थोड़ा गलत तरीका है ये, इसमें बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इमोशन लेड। मतलब डे वन पे तुम जाके लिस्ट लेके नहीं बैठ सकते, देख मेरी ये लिस्ट है, ये वाला टिक, ये वाला टिक, ये नहीं कर सकते। और यही गलत कर रहे हैं। मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अभी मॉडर्न डेटिंग में ये हो गई है कि अब जब भी लोग जाके डेट करते हैं ना, या किसी से मिलते हैं, या सोच रहे हैं कि मैं शादी करने जाऊंगा या प्यार करूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, वो उस मोमेंट पे लेट जितने बड़े होते आते हैं, मतलब 25, 28, 30, 35 इसमें जितने बड़े होते आते हैं, तब वो स्टेज पे इसलिए नहीं जाते हैं कि यार मुझे सामने वाले इंसान को जानना है। वो इसलिए जाते हैं कि यार मेरे अकॉर्डिंग ये लिस्ट है, ये सामने वाला इसमें फिट करता है कि नहीं करता है। एंड वो सामने वाले को जज ही सिर्फ इस पे कर रहे हैं कि वो मेरे बॉक्स में कैसे फिट करता है। अगर नहीं फिट करता है तो मैं दूसरा मौका दूंगा या नहीं दूंगा। एंड दैट इज सो रॉन्ग। मतलब तुम्हारा क्या पता बॉक्स ही चेंज हो जाए, क्या पता वो इंसान आज खुल के आ नहीं रहा है, बाद में तुम्हें पता चला तुम्हारे बॉक्स में, क्या पता वो हर चीज टिक करता हो, क्राइटेरिया गलत हो। क्राइटेरिया गलत हो, बहुत बढ़िया। और क्या पता वो हर चीज टिक करता हो, लेकिन तो भी इमोशंस ही नहीं है, कुछ चीजें ही नहीं है तुम्हारे बीच में। क्या मतलब है? डू यू फील बाउंड्रीज होनी चाहिए रिलेशनशिप में? बाउंड्रीज होनी बिल्कुल होनी चाहिए यार। मैंने यार मैं मतलब काफी रिश्तों में मैंने ऐसे किया कि आई टुक अ बैक सीट। मैंने कहा तेरे को जैसे करना है तू कर। क्योंकि यार किसी के पंख काट के तो मुझे उसको इश्क करवाना नहीं खुद से। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तू अपनी मतलब यू जस्ट स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट बी विद मी, दैट इज नॉट हाउ आई थिंक आई वांट माय पार्टनर टू बी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरी उड़ान दो उन्हें, खुली पंछी है, उड़ने दो। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है देन यू विल गेट टू नो। क्योंकि जब भी आप पिंजरे में डालोगे तो फिर भाई वो कभी ना कभी पंछी उड़ जाएगा। खुले घूमते रहने दोगे तो वो रात को अपने पिंजरे में वापस आ जाएगा, घूम के पूरा वापस आपके पिंजरे में आ जाएगा। पर अगर आप पिंजरे में डाल के रखोगे तो एक दिन ऐसा दूर जाएगा कि वो शायद कभी पिंजरे में ना आए। तो कंट्रोल पे बिल्कुल नहीं भाई। मतलब पहले शुरू में भाई मतलब रिलेशनशिप्स वैसे ही होते हैं ना कि किससे बात कर रही थी, किसका मैसेज आया आज, किसने फोटो लाइक कर दी तेरी, तूने किसकी फोटो लाइक, कहाँ किसको मिलने गई थी, ये लड़का कौन है, वो वाला दिमाग। फिर मेरे को एक पॉइंट की बात रियलाइज हुआ कि यार अगर एक इंसान की फितरत ही यही है कि वो मुझसे झूठ बोल के ये सब करना चाहता है, देन डू आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ? तो ये तो ब्लेसिंग ही है ना कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई खुली छूट जीत आनी चाहिए। जहाँ लड़की को लगा, आपके पार्टनर को लगा कि रोक लगा देनी चाहिए, वो बाउंड्री। अगर कहीं आपको लगा कि यहाँ पे रुक जानी चाहिए थी बात और ये क्रॉस हुई लाइन, तो यू इन्फोर्स द बाउंड्री, यू टेल द पर्सन अबाउट। Once you've told them about it and if it's repetitively happening, then you know your position in their life. अच्छा, मुझे एक बात बता राज, if you are getting with someone, would you want to know about their past? No, I don't care. No? I don't care. What school of thought? एक तो जैसे एक school of thought है, मैं बड़ा dwell किया इस question पे कि how much does a past of a person matter? एक school of thought कहता है कि भाई past is in the past, आपका कोई हक नहीं है उस पर। आप उस शख्स को तब जानते भी नहीं थे जब वो पास्ट क्रिएट हो रहा था। आप उनकी ज़िंदगी में अब आए, आपका कोई हक नहीं है उस पर। आप जान सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। आप जानना चाहते हैं जान लीजिए, नहीं चेंज तो हो नहीं सकता। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है पास्ट इज इन द पास्ट, पास्ट डिपिक्ट्स पैटर्न्स। जैसा एक शख्स अपने पास्ट में था वैसा अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। एक शख्स का पास्ट, उसके बारे में जो जानना चाहते हो आप, उसके बारे में सब कह देगा। तो
you must know a past of a person, because until unless you know where they are coming from, you would not be able to know where they are wanting to go. So किस school of thought में? मैं स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि फर्स्ट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पास से, मुझे ना जानना है, ठीक ना है, मुझे बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. इफ़ मेरी पार्टनर को बताना है एंड शी फील्स लाइक कि उसका कोई पार्ट है जो उसे बॉदर कर रहा है या वो शेयर करना चाहती है, मैं अच्छा लिसनर होकर सुनोगे, रिएक्ट नहीं करोगे. नहीं, ठीक है. क्या मैं आगे बढ़ के क्वेश्चन करूँगा ये क्यों, क्या क्या, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. ठीक है. पास्ट इज इन द कुछ भी हो. ठीक है. पास्ट इज इन द पास्ट. ठीक. राइट. पर जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती जाएगी, मैं जानना चाहूँगा कि उसके ट्रिगर्स क्या है. ठीक है. क्योंकि पास्ट में कुछ हर किसी के साथ कुछ हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ट्रिगर्स और पैटर्न्स बन जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. किसी के लिए मान लो कि सिर्फ ऊंची आवाज में बात करना एक ट्रिगर बन जाता है. ठीक है. किसी की तुम क्लोज स्पेस में आ जाते हो तो उनके साथ बचपन में कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनका वो ट्रिगर. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. किसी का तुम उनका 2 दिन फोन नहीं उठाओ तो वो एक ट्रिगर बन जाता है, क्योंकि मे बी पास में कुछ हुआ हो सकता है. तो हर किसी के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं. परफेक्ट. तो मैं जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, मैं वो ट्रिगर जानना चाहूँगा. ठीक है. पर पास्ट में आप कैसे इंसान थे, आपने क्या किया, आप बताना चाहते हो और आप समझाना चाहते हो, तो यस मैं लिसनर रहूँगा, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे लिए पास्ट इज इन द पास्ट. और मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंसान का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न्स पे लोग आगे बढ़ते हैं. अच्छा. नहीं, क्योंकि हर इंसान का पैटर्न चेंज होता है. ओके. कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं. ठीक है. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम न्यू पैटर्न्स बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं. डेफिनेटली तुम जान सकते हो, पर जिस इंसान ने खुद पे काम किया होता है, जो थोड़ा ठोकर खा के अक्ल आ जाती है ना, उसके बाद बहुत लोग अपने अपने तरीके में अक्ल आ जाती है, अपने पैटर्न चेंज कर लेते हैं. तो आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट फॉर मी टू नो. दैट्स माई थॉट प्रोसेस. क्योंकि और मुझे एक और चीज़ लगता है कि अगर मैं किसी रीज़न से पास्ट के बारे में खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ 5 साल 6 साल 10 साल पहले हुई हो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, सही या गलत, मैं वो थॉट लेके खुद के दिमाग में सामने वाले को जज नहीं करना चाहता. क्योंकि मे बी जो उन्होंने किया उस टाइम पे उनके लिए वो सही होगा, और मेरे लिए आज वो गलत हो सकता है. तो आज मैं मेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप किसी ने कोई 5 साल पहले किया, इस चीज़ की उसकी वजह से मैं क्यों दिमाग में थॉट डालूं? क्यों करना है? आज जो इंसान है मैं जानूंगा ना, धीरे धीरे जान जाऊंगा. दैट्स माई थॉट. चुप हो गया हूँ भाई 1 मिनट. भाई ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम अनकवरिंग पोर्शंस ऑफ माई माइंड विच हैवंट वर्कड बिफोर. क्योंकि यूजली क्वेश्चंस आर वेरी repetitive. Now since we are diving deep into all of it, now what is happening is that I am also in a spiral of my own thoughts ki what do I really feel about things, what is my stance. While talking to you, I'm also reminiscing on things, moments, people, and it's just like उसी में तो मजा है भाई. Like when you, so it's a podcaster's dream that the guest says that you made me think about parts of my life which I never thought about. But हाँ, तू बता रहा था, तो what do you believe in? पास को पास में छोड़ना चाहिए कि? भाई मैं ऑनेस्टली उस स्कूल ऑफ थॉट में था जो लैटर वाली, कि past depicts patterns. It is very important to understand where someone is coming from in order to understand where they are going. पर मेरे को वक्त के साथ ये लगा कि यार माजी कहते हैं पास्ट को, तो वो माजी के पन्नों को पलटाने से कुछ होने नहीं वाला. किताबें प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, फ्यूचर में लिखी जाती हैं. आप पलटा के रीराइट नहीं कर सकते किताब. सो विद टाइम आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट डज नॉट मैटर. हाउ डू यू गो टू अ गर्ल एंड टॉक टू देम? यार मतलब व्हाट्स योर अप्रोच? क्या है आपकी अप्रोच? अगर आपको, आप जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाले बंदे हो, आपको देख के पसंद आती है बंदी, अब आपको जाना है उससे बात करें. लव एट फर्स्ट साइट में उनके लिए कह रहा था. उन्हें हो जाता है. ठीक है फिर वो आ जाती हैं, हम नहीं जाते किसी को. खुद को इतने काबिल बना लो कि आपको किसी के पास जाना ही ना पड़े. बट वो तो होगा ना अप्रोच. तो क्या व्हाट्स द राइट अप्रोच? व्हाट्स योर अप्रोच टू डू? भाई आई जेन्युइनली फील दैट एक लड़की कि दिन में you probably would be the most exciting thing that happened to her today if you actually genuinely go up to her and give her a compliment.
तो जाके कॉम्प्लीमेंट देते हैं? Actually just try and give a girl a compliment without sounding creepy, without needing anything in return. ये मत बोलो कि you are looking beautiful, can I have your number? Just go and tell a woman that she is beautiful without any expectation, and actually once you do that couple of times, you will start feeling कि यार इसके बाद अब मैं नंबर भी मांग सकता हूँ, इसके बाद मैं Instagram भी मांग सकता हूँ. So it's a step-by-step process where I feel that you don't need to go in with any expectations. Just learn how to be open. भाई लड़के डरते हैं लड़कियों से बात करने में. वो डर इतना है कि रिजेक्ट कर देगी. अरे उस उम्मीद से जाओ ही मत ना भाई, सीधा बात करने जाओ, बात करो. And don't sound like a creep. Don't sound like you want something from her. Just sound like you genuinely just wanted to have a conversation with her. And yeah, always like keep it short, keep it brief. Give a compliment, say something funny so that she remembers you, and yeah, like that's probably the most exciting thing that happened in her day, which you are so scared about. So probably she'll go and tell someone that, you know, आज एक लड़का आया, उसने मुझे बोला कि कितनी सुंदर हो तुम, और मैं कहा कि wow, so cute, and you made her day and you didn't even realize it. You didn't have to make it creepier by saying कि नंबर दे दो, डेट पे चल लो, इंस्टाग्राम दे दो. अरे नहीं यार, कॉम्प्लीमेंट करा, चलो चलते बनो यार जिंदगी. और फिर उसके बाद क्या बात करो? मतलब if you want to push, you want to pursue it, then you pursue it. मतलब वो तो भाई girls are very, a woman who is interested in you. मेरे को ना, मैं पूछता था पहले लोगों से कि यार भैया, मतलब जो जिन लोगों तो मैं तब मानता था बड़ा, मैं बोलता भैया टेक्स्ट पढ़ो यार, इसका ये लड़की इंटरेस्टेड लग रही है, नहीं लग रही है, पता नहीं लग रहा है यार. तो उन्होंने कहा कि मुझे समझाया, किसी ने कहते कि जब भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि कोई तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो वो नहीं है. क्योंकि जो जेन्युइनली है वो नहीं, ये तुम्हें फील ही नहीं होने देगा भाई. अ गर्ल हु वांट्स टू गो आउट विद यू, मीट यू, विल नेवर टेल यू दैट शी इज बिजी, विल नेवर, मतलब शी कैन टेल यू बट शी विल वर्क हर वे अराउंड इट कि यार मेरा 5 बजे तक काम है बट मैं तुझे 6 बजे मिल लेती हूँ. पर जो कह रही है कि मैं बिजी हूँ, वो तो फिर बिजी ही है ना, वो तो कोई रीजन. डोंट रीड, मतलब भाई जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स. इट इज वेरी, women are very easy to crack. If she's genuinely interested in you, if she genuinely likes you, she'll make it easier for you. She will just make sure that there are no obstacles in between. पर अगर वो बिजी है, वो कह रही है कि मेरे को काम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, then she's genuinely not interested. Like just like move on, take the hit. I think मेरे लिए थोड़ा ये डीपर कॉन्वर्सेशन होता है. हाँ, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जो बहुत डरता था लोगों से बात करने में. लड़की लड़के से तो बात ही नहीं होती. ठीक है. किसी से भी बात नहीं कर सकता था. मेरे को ये फियर ख़त्म करना था. एंड आई फील तुम अगर ऑपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश करते हो तो स्टेक्स और हाई हो जाते हैं. क्योंकि तुम तुम्हारे दिमाग में ही एक दुनिया बना चुके होते चल रहे हैं. हाँ. कि तुम रिजेक्टेड, बेकार हो. ठीक है. हाँ. सामने वाले को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम वहां जाके उल्टी ही कर रहे हो. हाँ. तो तुम कितना भी सोच लो, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होता है. राइट. सो दैट्स व्हाई, सो मैंने, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ तुम कैसे इंसान हो, सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है. इट हैज़ टू डू विथ एवरीथिंग कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हारी सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग एबिलिटी कितनी है. ओके. अगर तुमको एक सोशल सेटिंग में स्ट्रेंजर से बात करके हंसना, खेलना, डीप कॉन्वर्सेशन करना आता है, तुम किससे बात कर सकते हो. एंड फिर वो रिलेशनशिप दोस्ती में बदलेगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बदलेगी, मेंटोर मेंटी में बदलेगी, इन्वेस्टर में बदलेगी, कलीग में बदलेगी, वो अलग बात है. ठीक है. वो सब हो. तो तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि तुम अपनी ये सोशल स्किल्स कैसे बढ़ाओ. एंड इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, जिसकी वजह से मैं लोगों से बात करने लग गया, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट किड, नेवर यूज्ड टू टॉक. उसका ट्रिक नाम है वन मोर सेंटेंस. ओके. व्हिच इज मैं कहीं पर भी हूँ, जैसे मैं लिफ्ट में हूँ, मैं अगर कुछ बात नहीं कर रहा, 4 लोग लिफ्ट में, तो मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, हे व्हाट फ्लोर आर यू गोइंग. ठीक है. अब मैंने एक बार कर दिया. दूसरी बात, अब मेरे को पता है कि व्हाट फ्लोर पूछ लेता हूँ, तो मैं किसी दूसरे इंसान से व्हाट फ्लोर किया था, अगर उन्होंने मेरे को जवाब दिया और मान लो 11th नंबर, देन वन मोर सेंटेंस. अरे मेरा तो बर्थडे 11 को होता है यार. देन वन मोर सेंटेंस. तुम ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, उबर ड्राइवर्स के साथ मैं बहुत बातें करता हूँ. वन मोर सेंटेंस. तुम कहीं पर भी हो, तुम क्लब में हो, बार में हो, किसी बंदे को देखा तुमने, तुम 0 बात कर रहे हो, वन मोर. तो इट्स ऑलवेज जस्ट अबाउट धीरे धीरे प्रैक्टिस ग्राउंड पे तुम वन मोर सेंटेंस कैसे बनाते हो. उससे तुम अपने आप, तुम्हारी हर
जो ये हिचकिचाहट है सब खत्म हो जाएगी, वो लड़की हो या लड़का हो, किससे भी तुमको बात करनी है इतना इंस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यू वुड नो, तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ जाएंगी एंड यू वुड नो कि क्या किससे कब बात करनी है। तुम्हें पता होता है कि अच्छा मैं जब किसी से एक बार में फेवरेट ड्रिंक पूछता हूँ तो क्या रिएक्शन आता है, कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो क्या रिएक्शन आता है, उनका नाम पूछता हूँ तो क्या रिएक्शन। पर ये कैसे आ रहा है, ये आपको कैसे आया, ये आपको कर करके ही आएगा ना। वन मोर सेंटेंस एवरी टाइम। एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट टॉकिंग टू अ गर्ल इज टू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद बॉयज फर्स्ट। ओके, स्ट्रेंजर लड़कों से बात करना सीख जाओगे तो फिर स्ट्रेंजर लड़की से भी बात करना सीख जाओगे। तुम आज लड़कों से दोस्ती नहीं कर पाते हो जिनसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, उससे जाके 5 लड़कों से बात करके दोस्त बना के दिखाओ, नाइस। तभी नहीं होता। तुम्हें सोशल स्किल्स कम है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, व्हाट डू यू थिंक मेन और वुमेन लव में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या प्यार में अलग अलग तरीके के होते हैं? हाँ, अरे यार बिल्कुल। मेरे को लगता है कि लड़के कैसे प्यार दिखाते हैं? मेरे को लगता है लड़कियां जब इश्क में होती है ना, लड़कियां बच्चियां होती हैं। अ वुमन truly turns into a kid when she's in love, like a kid, like you can see it that she's acting like a kid because she's in love, and the day she stops acting like a kid she's not in love anymore. लड़के कैसे होते हैं? लड़के तो यार लड़के देखो, लड़कियां इश्क में बच्चियां बन जाती हैं, बच्ची बन जाती है, लड़के इश्क में $1000% agreed. मतलब भाई कुछ भी करेंगे भाई, पता नहीं पत्थर को सोना, सोने को पत्थर, कुछ भी बोल देंगे, दूध को शराब बोल देंगे, शराब को दूध बोल देंगे, कुछ भी करते हैं भाई लड़के। लड़का अगर पता करना है लड़का इश्क में है दोस्तों, हरकतें करने लग जाएगा, निखट पागल हो जाएगा, उसके सर मतलब उसको पता नहीं रहेगा दिन हो रही है, रात हो रही है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, संडे है, बस उसको एक चीज याद रहेगी कि मेरी बंदी, मेरी क्रश, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीवी, बस भाई उसके अराउंड भाई दिस इज अ टेल भाई। लड़की बच्ची बन जाती है, लड़का बेवकूफ बन जाता है। रियली? बट बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ना कि लड़के एक्सप्रेस नहीं करते लव, वो दिखाते नहीं। हाँ right? भाई मेरे में भी थी ये प्रॉब्लम, बिल्कुल। एंड आई फील दैट इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैन टू नो व्हाट इज द लव लैंग्वेज ऑफ हिज पार्टनर, बिकॉज अनटिल यू नो दैट भाई, आप जैसे मैं बताता हूँ, मेरे लिए ना, फॉर मी माई लव लैंग्वेज वॉज टू डू थिंग्स फॉर द अदर पर्सन। कि मैं I'll book something, I'll book a vacation, I'll book a nice hotel, I'll book a nice stay, I'll book a nice dinner, I'll like I'll get a gift for, मतलब I'll do things for you. 6 months, 1 year down the line, उसने मुझे ये समझाया कि यार मेरे को चीज़ें चाहिए नहीं यार तुझसे, मुझे तो सिर्फ मेरा, दिस इज नॉट माई लव लैंग्वेज, माई लव लैंग्वेज इज यू टेलिंग मी हाउ मच आई मैटर टू यू, यू टेलिंग मी हाउ मच यू लव मी, यू टेलिंग मी। मेरे को नहीं चाहिए यार कि तू इतनी महंगी ये बुक कर देगा, वो बुक कर देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। अच्छा है कर प्लीज, तेरे को लगता है तेरी खुशी है इसमें, यू वॉन्ट मी टू बी देयर फॉर यू, यू वॉन्ट मी टू डू दिस विद यू, आई विल बी देयर, आई डू दिस विद यू, बट दिस इज नॉट माई लव लैंग्वेज। I need you to tell me how much I matter to you. I need you to tell me what you mean to me. You need to tell me how you feel towards me. You need to express it. You need to articulate your words. You need to find the right words for it, because you telling me that I did this for you or got you this will not tell me how much you love me. So then I've changed my ways. मैंने कहा कि यार अच्छा ये नहीं, तो फिर भाई मैंने वो चीज़ें कम करी, ये चीज़ें ज़्यादा, मतलब I started emphasizing on things. So I feel that men and women are so different, because अच्छा मेरे को लगता था कि यार वो उसको लगता था कि doing things and all does not show love and all. So I had to explain to her why doing things is my love language. So then she had to come on my this thing. तो फिर भाई वो सब चीजें बुक करने लग गई। मैंने कहा कि तुम दो पैसे भाई। मैंने कहा बट डिफरेंट है, लव लैंग्वेज इज डिफरेंट है, द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आर डिफरेंट, द वे टू लिसन इज डिफरेंट, द वे टू अंडरस्टैंड इज डिफरेंट। बट आई फील बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि लड़के ना एक्सप्रेस नहीं करते लव। लड़कियां करती है, बहुत ज़्यादा वोकल होती है, बताती हैं, दे नो हाउ टू फील, दे टॉक अबाउट फीलिंग्स। लड़के नहीं करते तो उन्हें प्रॉब्लम होती है यार लड़के दिखाते नहीं है लव, यार इनको मतलब दे आर बैड एट शोइंग लव। आई फील रॉन्ग।
लड़के बहुत एविडेंटली दिखा देते हैं, उनके दिखाने का तरीका अलग होता तरीका उनके दिखाने का तरीका होता है कि जब तुम अपने लड़के के साथ जाती हो ना, तो जो तुम्हें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है ना कि ये खड़ा है साथ में तो कुछ नहीं होगा, वो मेहनत करके वो किसी ना किसी तरह सटली दिखाने की कोशिश करता है। और अगर उसने ये तुमको बिलीव करा दिया है कि तुम उसके साथ प्रोटेक्टेड हो, तुम उसके साथ कुछ भी बोल सकती हो, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती बच्चा बन सकती हो, तुम उसके साथ कुछ भी बेवकूफ़ी कर सकती हो और ये संभाल लेगा और हर चीज़ सॉर्ट कर लेगा। और जब वो सॉर्ट करता है चीज़ें ना, वो उसकी लव लैंग्वेज है। ये जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो तुम्हें दूसरे लड़कों को देखते लगता है कि यार ये लोग सब मेरे को हर्ट कर देंगे और एक नहीं हर्ट करेगा, ये खड़ा है मेरे लिए, ये जो फीलिंग जगाई है ना, वो इतने साल से उसने काम करके वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ लव है, तभी तुमको फीलिंग आई है। तो उसके कहने से वो 100 चीजें बोल देगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये वो मैटर नहीं करती। वो जो फीलिंग है ना, तो को सेफ फील कराने वाली। अगर उसने किसी ना किसी तरह सटल एक्शन से, बोल के, रह के, देख के, तुमने छोटी छोटी चीजें करे, कुछ भी, उसने अगर तुम्हारे मन में ये फीलिंग जगा दी है ना कि मैं इसके साथ हूँ तो कुछ नहीं होगा, तो मतलब उसने काम किया और उसने एक्सप्रेशन दिया है, ही हैज एक्सप्रेस्ड दिस लव। एंड लड़के यही करते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि किसी दूसरे तरीके से लड़का दिखाए प्यार, यस तुम्हें बताना पड़ेगा, बट बचपन से उसकी कंडीशनिंग यही हुई है क्योंकि उसने बचपन से अपने माँ बाप को यही देखा है कि यार मैं मेरे पापा को देखा है, मेरे पापा ना मेरी मम्मी पे ऊँ नहीं होने देते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, आवाज़ नहीं हो सकती, मेरी मम्मी को जो चाहिए सब पैसा इनके लिए, सब काम इनके लिए, सब मैं प्रोवाइड करूँगा इनके लिए। मेरे बच्चों को मैं सर पे चढ़ा के रखता हूँ, लेकिन अगर इसने मेरी बीवी से तू उल्टी बात करी ना तो इसको चाटा भी लगा दूंगा। राइट। तुमने बचपन से लड़के ने सिर्फ यही देखा है कि कैसे मेरे आसपास जो अल्फा मेल थे वो एक प्रोटेक्शन का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपनी बंदी के सामने, तो वही लड़के रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको आता ही वो है। Doesn't mean they don't express, they express love, but they express by showing psychological safety. Right. अब तुम चाहते हो किसी दूसरे को सिखाओ, उसे सीख जाएगा वो। मैं कह रहा हूँ ना, सीखेगा लड़का अगर he is willing to learn, he will understand all the languages you want to be loved in. But it'll take time. It will take time. And it doesn't mean कि वो तुम्हें एक्सप्रेस नहीं करता लव, उसके लव का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। And that is what I feel, and most women misunderstand that. यार मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि आई लव यू दिस दैट ये वो। अगर मैं हम मार्केट में चल रहे हैं और मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ तेरे को, और मेक श्योर कर रहा हूँ कि तेरे को कोई छू के भी ना जाए क्योंकि तू मेरे साथ खड़ी हुई है और मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो दिस इज माई वे ऑफ टेलिंग यू दैट आई लव यू। तो उस मार्केट में मुझे ये पूछने की डू यू लव मी मनर से नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो हाथ पकड़ रखा है और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि तेरे को कोई छू भी नहीं सकता। और वैसे भी वो मैंने ना एक लाइन भी बोली थी कि मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को छूने वाली हवा से भी बैर करता है। तो हमें तो बर्दाश्त ही नहीं कि कोई आंख उठा के देख ले मेरी गर्लफ्रेंड को, मतलब कोई देख भी ले, बात तो दूर की बात है, कोई देख के दिखाए। That I agree with. भाई with all लगता है यार सारा दुनिया का लॉजिकल ज्ञान एक तरफ और ये एक तरफ नहीं, बर्दाश्त नहीं होती भाई। ऐसा क्यों होता है? Why are we like that? भाई टेरिटोरियल है ना लड़के, बहुत ज्यादा। मतलब टेरिटोरियल है। कभी मुझे लगता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट मैं कोई लॉजिक नहीं दे पाता हूँ। नहीं लॉजिक यही है कि चेंज इट कि ठीक है हर चीज इट्स फाइन, मतलब किसी कुछ भी मेरे को लॉजिकल होना है कि यार लड़की की इच्छा है, लड़की का मन है, whatever she wants to do she can do, बट वो नहीं हो सकता। like it's not it's not that। हाँ, छू के दिखाए कोई हाथ तोड़ दूं और वो नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है यार। फिर वो मतलब दोस्तों का आई डोंट माइंड। अरे नहीं मतलब मैं दोस्त ये वो सब परफेक्ट, मतलब दैट इज ओके, द बाउंड्रीज आई एम सेइंग कि मतलब हाँ, मतलब जो कि वो थॉट ही काफी है आपको राख कर देने की कि ये किसी और के साथ काफी हो, या जल जाओ। एक तो उसका ना होना और एक उसी का किसी और के साथ होना, ये दो ख्याल काफी है एक लड़के को खत्म करने के लिए, कि एक तो ये लड़की ना हो या एक ही किसी और की हो जाए। लड़कियों के लिए भी तो यही होता है यार। मुझे लड़कों का थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं किसी और वो अलग पॉड यार। मतलब आई फील पता नहीं यार, मतलब आई फील विद मैन इट्स मोर अबाउट फिजिकल थिंग्स कि and with women it's more emotional in the sense
remind me which movie is this from? A guy cheats on his wife. The wife comes and asks, "Are you in love with her?" But when the wife cheats on the man, he goes and asks, "Did you have sex with him?" Cheating, but different asks. लड़का लड़की से पूछ रहा है कि Did you kiss him? Did you have sex with him? लड़की लड़के से पूछ रही है, Are you in love with her? क्योंकि लड़के को टच से प्रॉब्लम है, लड़की को इमोशन से प्रॉब्लम है. तो ये साइकोलॉजिकली डिफरेंट है. ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा रील्स पे है ना, देखा होगा आपने. बहुत जगह सुना भी है, बहुत जगह से हो जाएगी. है यार, है. डू यू थिंक लड़के, तूने बोला ना पब्लिक में हाथ पकड़ते हैं तो वो बहुत दिखा रहा है वो कि ऐसा है. डू यू थिंक लड़के अकेले में अलग होते हैं एंड बाहर सबसे अलग होते हैं? लाइक मेन लव डिफरेंटली व्हेन नो वन इज वाचिंग. हाँ यार, हाँ मैं तो मैं तो खुद लड़की बन जाता था जब हम अकेले होते थे. जैसे पूछती थी ना क्या खाओगे, तो मैं भी कहता था अरे वो मैगी बना दे. मैं भी, क्योंकि भाई आप खुद इतने वो हो गए हो. इश्क में तो हर लड़का सॉफ्ट है. वो पूछेगी मेरे बाबू ने खाना खाया तो आप कहोगे खा लिया, आपके बाबू ने खाया. वही है, वो हर सिचुएशन है यार. वो आज भी मेरी मम्मी मेरे पापा को कुछ बोलती है कि सुनो कि आज डिनर पे चलें, तो कहेंगे हाँ चलो बेबी. तो 50 साल जिसने मेरे को पैदा किया वो भी आदमी यही बोल रहा है आज. तो क्या दिखा रहा है कि भाई मतलब लव. व्हाट डू यू डू, व्हाट स्टूपिड थिंग्स यू डू व्हेन यू आर इन लव? भाई सब करता है यार आदमी. बता ना भाई. अब तो हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा हो जाता है. अब तो जेब में पड़ा हुआ नोट भी छुट्टा हो जाता है. इंसान इश्क में इंसान नहीं रहता राज भाई. इंसान इश्क में कुत्ता हो जाता है. सही बात, फैक्ट बता रहा हूं. क्योंकि आप भाई जैसे कोई पपी घूमता ना पीछे 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 खाने के, तो बस वैसे ही लड़खड़ाए पागल. वो एक मैंने बोला है मैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी थोड़ी मुझे लगता है जब आपको कोई पसंद हो, एक लड़के की बात बता रहा हूँ, लड़कियों का भी होगा आई एम श्योर, लड़का मैं हूँ इसलिए बता रहा हूँ. जब एज अ गाय यू आर इन लव विद समवन ना, आपको आंख उठा के भी किसी को देखने का मन नहीं करता. और आपसे कोई लड़की बात कर ले आके, ये वो, आपका उसी से बात करने का भी नहीं मन करेगा. ये होता है एक लेवल ऑफ कमिटमेंट अ गाय हैज हु इज इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप. भाई ही विल डू एवरीथिंग इट टेक्स टू नॉट इवन एंटरटेन अनदर वुमन. लड़कियों का भी होता होगा, नहीं करती होंगी ये सब, पर मैं नहीं बता सकता उनके बारे में. लड़कों का तो भाई ये है कि मतलब भाई पूरी दुनिया की लड़कियां एक तरफ और तू एक तरफ, और इनका कंपैरिजन अगर हो जाए तो तू ही ऊपर आएगी. ये है कि मैं कोई और देखना भी नहीं यार, चाहिए तो क्या देखना भी नहीं, आँख उठा के भी नहीं देखूंगा किसी और को. तू इतनी पसंद है, मन भी नहीं करता और हिम्मत भी नहीं होती. ओके, डू लुक्स मैटर? भाई किस सेंस में, मतलब वैसे ही जनरली. हाँ, लुक्स मैटर. लुक्स मैटर टू यू? मैटर भाई. तो लुक्स मतलब हाँ, मतलब भाई आई फील जस्ट लाइक अट्रैक्ट. लव एट फर्स्ट साइट मतलब तुझे लुक्स मैटर. हाँ राइट. हाँ. एंड तो फिर लव एंड लस्ट में डिफरेंस कैसे पता करता है? यार मेरे को तो लस्ट वस्ट कम ही होती है, मैंने देख लिया. मेरे को ज़्यादा प्यार ही हो जाता है. मुझे लगता है लस्ट इज इट शुड क्रोनोलॉजिकली कम आफ्टर लव. The sad part in today's generation is that it comes before. Deep. हाँ, तो क्रोनोलॉजी हिल गई. पहले क्या था कि भाई पहले होती थी एक माइल्ड डेट, फिर उसके बाद जाना एक दूसरे को थोड़ा पहचाना, फिर शुरू हुआ, फिर बाकी चीज़ें हुई. आजकल क्या है, एक माइल्ड डेट हुई, फिर एक वाइल्ड डेट हुई, बात खत्म हो गई. तो वाइल्ड डेट तक बात आ गई ना. Why do you think, this is my last question, okay? हाँ. तुझसे कि because तू पोइट्री बनाता है हर चीज़ की. हाँ. शायर एंड पोएट्स हाँ. इतनी प्यारी चीज़ें लिखते हैं जैसे उनको प्यार के बारे में सब पता है, बट उनकी खुद की रिलेशनशिप्स रियल लाइफ में कोई ज़्यादा खास नहीं होती. हाँ. सब फेल्ड लवर्स होते हैं मोस्टली. ऐसा क्यों, जब तुम्हें सब पता ही है? हाँ. तो फिर क्यों हो रहा है?
वही कोचेस डोंट प्ले वाला सीन है भाई मेरे को लगता है कि हम सिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि दोस्तों ये है, ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई हम शायर भी वही दिल के हारे में हैं, टूटे में हैं, हमें खुद नहीं पता क्या करना है, हम खुद उम्मीद के सहारे ही घूम रहे हैं, हम खुद इसी उम्मीद में हैं कि कभी ना कभी वी हैव अ मुकम्मल लव स्टोरी टू टेल पीपल, कंप्लीट लव स्टोरी टू टेल पीपल। बट मतलब वो हिट एंड ट्रायल ही चल रहा है भाई सबका। तुम्हें लगता है कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? बिल्कुल करो यार, एक दिन होना चाहिए प्यार का। इज लाइक आई फील लव डजंट नीड अ डे टू सेलिब्रेट ऑनेस्टली, बट ऑन सिंस डे बनाया गया है 14 फरवरी, भाई प्लीज़ मनाइए अपने अपने पार्टनर्स के साथ। अगर आपकी पार्टनर किसी और के पार्टनर के साथ है तो प्लीज़ उसे मनाने दीजिए क्योंकि वो भी चल रहा है भाई आजकल, वो भी चल रहा है। पर नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज़ स्पेंड वैलेंटाइंस डे, मेक योर पार्टनर हैप्पी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक आपके यू। इंडिया टूर के लिए एंड वर्ल्ड टूर के लिए दोस्तों प्लीज आ जाना मुझे लाइव देखने अपने अपने शहरों में। मुझे पता नहीं है पॉडकास्ट कब जाएगा लाइव, पर प्रोबेबली तब भी शोज चल रहे होंगे अपने अपने मेरे पेज पे जाके प्लीज टिकट्स ढूंढ लेना। एंड प्लीज भाई काटना मत प्लीज, एक्चुअली आई वांट मी टू प्लग इन जस्ट माय शोज एंड आई जस्ट वांट एवरीवन प्लीज आओ, एक बारी देखो क्या कर रहे हैं, एक बारी पूरा शो देख के जाओ, एंड देन आफ्टर दैट प्लीज टेल मी इफ दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन और नॉट। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू राज फॉर इंटरेस्टेड दिल कम। थैंक यू मेरे भाई, Thank you, थैंक यू sir. फॉर हैविंग मी, Done. थैंक यू सो मच। थैंक यू करना था, पिछले साल से चल रहा है यार वो रॉकस्टार मूवी का ना एक गाना है, वो नादान परिंदे है ना, उसमें वो एक लाइन आती है, कागर सप्तन खाइयो मोहे चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन दियास। आपको मतलब पता है उसका कि मतलब ईट माय बॉडी, डोंट ईट माय आई स्टिल वांट टू मीट माय लवर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।